जय श्री राधे। मैं स्वाति एस्ट्रोलॉजी नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आते होंगे और आप जिस तरह मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं आई हूँ नए टॉपिक के साथ आप लोगों से चर्चा करने। तो क्या है वो आज का नया टॉपिक, वो सब आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि क्यों हमारे कोई भी उपाय काम नहीं करते। क्या रीज़न है कि हम ये मंदिर चले गए, हम वो मंदिर चले गए, हमने चढ़ा दिया, हमने उपास कर लिए, हमने कुछ कर दिया, यूट्यूब से कुछ सुना वो कर दिया, किसी ने बताया कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो काम हैं वो पूर्ण क्यों नहीं हो रहे? क्या वो बड़ा रीज़न है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि इस वक्त आपकी दशा क्या है, आपका कौन सा प्लेनेट एक्टिव है नहीं है। आपको लगता होगा इन सब का उपाय से क्या लेना देना है, पर ऐसा नहीं है। उपाय से इन सब का लेना देना है, क्योंकि अगर आपकी पत्रिका में कोई भी ऐसी दशा चल रही है जिसकी आपको रेमेडी करनी चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर, आप वो नहीं करने की अपेक्षा आप कुछ और चीज़ें करे जा रहे हैं, तो कैसे रिज़ल्ट मिलेगा? जी हाँ, जब तक आपके ग्रह प्रबल नहीं होते, दशाएं ठीक नहीं होती, उपाय तब तक काम नहीं करते। ये सच बात है। सारा खेल प्लैनेट्स का होता है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप बहुत अच्छी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तन मन धन से कोई आपने व्रत बोला है वो कर रहे हैं, तो वहाँ तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई आप दूसरे मेजर उपाय कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए और वो आपके काम नहीं हो रहे हैं, तो उसका एक ये बड़ा रीज़न होता ही होता है। अगर आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपका विश्वास उठने लगा है इस विद्या से, तो आप पहले जाके किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्रिका दिखाएं, दशा अंतरदशा क्या चल रही है उसके बारे में जानें, फिर ही कोई निर्णय पे निकले। ठीक है। अब दूसरा कारण बताती हूँ। दूसरा मेन रीज़न ये होता है कि आपकी कोई रेमेडी, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है। मैं दूसरा रीज़न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है? जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊँ। तो हम दूसरे हमारे पॉइंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपके विश्वास। देखिए, ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको किसी ने कहा है कि ये काम कर लो, ठीक है, आपने वो काम करा या आपने कहीं देखा है वो चीज़ आपने अप्लाई करी, लेकिन आपको करते समय मन में था अरे यार ये तो क्या ही काम करेगा, हो गया फिर तो आपका काम, फिर तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अपने बिलीव सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक। दूसरा, अगर आपका स्लिप साइकिल सही नहीं है, मतलब आप ना तो डेली टाइम पे उठते हैं ना आप डेली टाइम पे सोते हैं, तो भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि आपका जो मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो रिलैक्स नहीं होता है, आपका मन भी स्थिर नहीं होता है। फिर जब आप कुछ करने जाते हो तब आपके दिमाग में 50 बातें चलती रहती है और आप वो प्रयोग है या उपाय है जब वो करते हो तो वह काम नहीं करता और आपका बिलीव कमज़ोर हो जाता है कि ये सब तो फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जी नहीं, ये सब कुछ होता है और आपको ट्राई भी करना चाहिए। जो सही चीज़ें हैं उन्हें तो आप ज़रूर करिए, लोगों के लिए वर्कफुल करती हैं, लेकिन उससे पहले आपको आपके ऑरा पे काम करना चाहिए। आपको अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। इसके पहले भी मैं चैनल पे वीडियो लेके आई थी इसी बारे में। मैं फिर से आपको समझा रही हूँ कि अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो आप भले ही प्रयोग मत करिए। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं कि नहीं यार, आज चलो इस काम में फेलियर हुई तो क्या हुआ, आगे मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा, कोई बात नहीं, 10 रास्ते खुले होते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्स ने आपको एक जगह फेल कर दिया तो सारे रास्ते बंद हो गए, नहीं, उससे बेहतर आपको मिलने वाला है, आप ये सोचिए।
और इसी विश्वास के साथ आप कोई भी प्रयोग, कोई रेमेडी करिए, कोई भी पूजा पाठ करिए, साथ में कर्म भी करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने सोचा आज इस पेड़ के नीचे ये रखाता हूँ, वहाँ धागा बांधाता हूँ, तो ऐसे काम नहीं होता और घर पे आके बैठ गए, तो ऐसा तो क्या ही हो जाएगा, है ना। और मैं सही सलाह आपको अगर दूँ तो आप सबसे पहले किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। आप बहुत परेशान हैं, प्रयोग कर कर के थक गए हैं, आपका काम नहीं बन पा रहा है, आपके पास डे टाइम बर्थ है, तो आप जाके किसी को दिखाइए और उससे संबंधित आपका जो प्रयोग है वो करिए, उससे संबंधित पूजा करिए जिस ग्रह की आपको परेशानी आ रही है, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये सब कुछ चीज़ें काम करती हैं। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए और निरंतर काम करते रहिए, निरंतर प्रयोग करते रहिए। अगर आप माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, नेगेटिव थॉट के साथ कुछ भी नहीं होता है। आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी काम करने जा रहे हैं आप, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पूरी चीज़ें आपको करनी है जो आप कहीं से सुनते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई व्रत भी है ना, आपको पता है, जब हम कोई फास्टिंग रखते हैं और हमारे मन में बहुत प्रबल इच्छा होती है कि ईश्वर मैंने रखा है, आप प्लीज़ पूरा कर दीजिए। आप फास्टिंग तो कर रहे हैं पर आपका मन चाह रहा है, अरे यार आज तो खाना नहीं खाया, मैं इतना डेडिकेट हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं खा रही हूँ और देखना मेरा काम तो होके ही रहेगा। आप वो सब छोड़िए। आपने जिस दिन से व्रत स्टार्ट करे हैं ना, भगवान ने उसी दिन से आपकी सुन लिया। आप तो हैप्पी होइए, बल्ले बल्ले आपकी, खुश हो जाइए आप तो कि भाई मेरा काम हो गया है, ये तो मैं भगवान को थैंक यू करने के लिए ये फास्ट रख रही हूँ या रख रहा हूँ। आप ऐसा सोच के व्रत करिए, ऐसा सोच के आप उपवास करिए, कोई भी पूजा करिए, फिर देखिए कि आपको कितने अच्छे से इन सब का फल मिलता है, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं होना है। हमारे सनातन में इतनी ताकत है कि हम सब कुछ, हमें प्राप्त हो सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कितने शास्त्र हैं, कितने हमारी सब बुक्स हैं, कितने संत हैं, कितने हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं वो हमें कितना नॉलेज देते हैं। हमारे पास तो कितना सब कुछ है, फिर निराश होने की क्या ज़रूरत है। एक जगह से हमारा दूसरा रास्ता खुला रहता है। हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए और किसी अच्छे ज्योतिष से आप अपना कुंडली, अपना चार्ट ज़रूर दिखवाइए अगर आप प्रयोग कर करके थक गए हैं और कोई काम नहीं बन रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।